नमस्कार। तो पहले चरण का वोट डाला जा चुका है, दूसरे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं, रोज रैलियां हो रही हैं और उन रैलियों के जरिए कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं से अपील की जाए कि वो उन पार्टियों को वोट दें। और वोट की अपील करने के लिए चुनाव आयोग ने बाकायदा आचार संहिताओं का एक खाका तैयार किया है, जिसकी मर्यादा में रहकर, जिसके मुताबिक किसी भी नेता को वोट मांगते समय क्या बोलना है और उससे ज्यादा बड़ी बात क्या नहीं बोलना है, इसका पूरा का पूरा एक खाका तैयार है। और इस बीच में चुनाव आयोग जैसी एक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात की निगरानी रखे, वो इस बात पर निरख परख रखे कि कौन नेता उन मर्यादाओं को तोड़ रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब चुनाव आयोग ठोस रूप में सक्रिय होकर के, निरपेक्ष होकर के काम करता हुआ दिखता था। आजकल केवल एक खबर आई बस कि पैसे पैसे की पकड़ की गई, पैसा पकड़ा गया, पैसा जब्त किया गया, जो कि एक जरूरी काम है। हालांकि इसका कभी आंकड़ा आता नहीं कि किसका पैसा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पता ही नहीं चला कि कौन किससे कितना पैसा ले रहा है। चुनाव आयोग का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम यह था कि वह चुनाव आयोग इस बात पर नजर रखे कि उनकी शर्तों का उल्लंघन कौन नेता कर रहा है। मिसाल के तौर पर चुनाव आयोग ने एक शर्त बना रखी कि जाति और खासकर धर्म, भाषा, इस तरह की किसी भी बात पर कोई टिप्पणी करके वोट मांगने का, वोट को प्रभावित करने का, वोट के चुनाव में भाग लेने का अगर प्रयास करेगा तो चुनाव आयोग उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। ये ठोस रूप में एक बाकायदे नियमावली बना रखी गई और इसकी नियमावली को चुनाव आयोग के जरिए देखा परखा समझा जाता है। आज इस देश में हो ये रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों खुलेआम राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, धर्म का जिक्र कर रहे हैं, चुनावी रैलियों में कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए कर रहे हैं और आज तक चुनाव आयोग की तरफ से उनके ऊपर एक टिप्पणी या एक कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। खुलेआम ये हो रहा है। चुनाव आयोग सीधे ये काम कर रहा है। चुनाव आयोग सीधे चुपचाप खामोश बैठा है। जैसे अगर हम चुनाव आयोग की शर्तों को देखें तो चुनाव आयोग में एक नियम बनाया गया है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने 1 मार्च 2024 को विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने के लिए यह बात कही गई थी और इसको लेकर के ये कि पूरी पूरी बातचीत आगे बढ़ती गई। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे कई शर्तें चुनाव आयोग ने बना रखी है, लेकिन एक ट्विटर हैंडल है बिहार बीजेपी, उसका एड्रेस है बीजेपी फॉर बिहार, बीजेपी फॉर बिहार। बिहार बीजेपी का ट्विटर हैंडल, वो ट्वीट करता है, वोट देने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया। सीधे उसमें एक पोस्टर शेयर किया गया है, वोट देने जा रहे हैं, याद रखिएगा रामलला का मंदिर किसने बनवाया। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता,
सामान्य नेताओं की बात नहीं की जा रही, बड़े नेताओं की बात की जा रही। गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग सीधे चुनाव के भाषण के बीच राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार अब घूमकर राम मंदिर पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार राम मंदिर का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया। इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही बात घुमा के कही जा रही कि जितने विपक्षी दल के नेता हैं ये सनातन विरोधी हैं, ये सनातन का प्रेम नहीं करते, धर्म के खिलाफ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो धर्म की बात करती है। ये बात खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कही हो, चाहे और द्वारिका में नीचे जाकर के समुद्र के नीचे द्वारिका के मंदिर का दर्शन करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहते हुए भी इस बात का पूरा जिक्र रखा, ध्यान रखा कि राहुल गांधी के बयान हो, चाहे समाजवादी पार्टी के किसी नेता का यह कह देना कि धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जा रहा है, जनता को पाखंड में नहीं फंसना है, इस बात को इस तरह से जोड़ देना कि राम के उपासकों को पाखंडी बता रही है समाजवादी पार्टी, राम भक्तों को पाखंडी बता रही है समाजवादी पार्टी। सीधे नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं, जबकि नेता ने ये बोला कि राम के नाम पर धर्म नहीं हो रहा, पाखंड किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी पाखंड कर रही है? क्या बीजेपी मानती है कि राम के नाम पर जो काम वो कर रही है वो धर्म नहीं, पाखंड है? अगर बीजेपी ऐसा मानती है तो उसके लिए ये बात कही गई, तो ये बात धर्म के विरोध में कैसे? और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो ये बात तो उसके लिए कही ही नहीं गई। जैसे कबीर साहब ने लिख दिया कि माला तो करबे फिरे, जीप फिरे मुखमाई, मनुआ तो 24 फिरे, यह तो सुमरन नाय, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इस तरह के बयान अगर कबीर साहब ने कहे तो इससे आहत कौन होगा? जो इस तरह के पाखंड में शामिल होगा। सच्चा धार्मिक आदमी कभी भी इसको अपने ऊपर नहीं लेगा। ठीक वैसे ही यह जो पाखंड का विरोध है इस देश में हजारों साल से होता चला आया, धर्म का विरोध नहीं, पाखंड का विरोध। निर्गुण संतों ने कहा धर्म आपके अंदर है। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी तब भी धर्म था, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होंगी तब भी धर्म होगा। लेकिन इसको लेकर के यह कह देना कि विपक्षी दल के नेता धर्म विरोधी हैं और चुनाव आयोग चुप रहे। जैसे राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि वह शक्ति के खिलाफ है, उस शक्ति के खिलाफ जो बीजेपी के साथ खड़ी है, ईडी की शक्ति, सीबीआई की शक्ति, पैसे की शक्ति, काला धन को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट लेने की शक्ति, और हमें इस कई तरह की शक्तियों से लड़ना है। यह बात राहुल गांधी ने कही। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहां ले गए कि इंडी अलायंस, एक तो बार बार वो अपमानित करते हुए विपक्षी दलों को इंडी अलायंस कहना तेज कर चुके हैं। पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की गई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने इस बात को बहुत तरीके से उठाया कि जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस है तो आप इसे इंडी अलायंस क्यों कहते हैं? क्या आपको इंडिया बोलने में शर्म आती? क्या आपको इंडिया बोलने में कोई दिक्कत है? क्या आप इंडिया के विरोधी हैं? लेकिन इसी भाषा को देश के प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। फिर पूरी बीजेपी यही भाषा बोलती है। चलो वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये भाषा बोले, समझ में आता है। लेकिन
टेलीविजन चैनल के मीडिया हाउसेस में बैठे बड़े बड़े पत्रकार ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री की भाषा है। अगर दो नैरेटिव आया, एक नैरेटिव विपक्ष का, एक नैरेटिव सत्ता पक्ष का है, और आप केवल एक नैरेटिव में इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पक्ष चुन लिया है कि आप देश के प्रधानमंत्री यानी सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़े हैं, और उसी तरह से देश को बरगलाने का काम करते हैं। और इंडिया अलायंस शक्ति के खिलाफ खड़ा है, यानी राहुल गांधी किस शक्ति की बात कर रहे हैं कि ये ईडी, सीबीआई, काला धन, चुनाव आयोग, बहुत तरह की शक्तियां बीजेपी के पक्ष में खड़ी हैं। हमें इन शक्तियों से लड़ना है। और इस बात को कहते हुए राहुल गांधी कहां ले जाना चाह रहे थे बात को, और देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि वो मां शक्ति, देवी शक्ति के खिलाफ खड़े हैं। क्या चुनाव आयोग को यह नजर नहीं आ रहा? क्या चुनाव आयोग को यह नजर नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग के सामने इस बात को ये खुल करके कहा जा रहा है कि ये सारे लोग राम मंदिर के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं, और ये नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बात खुलेआम कहते हैं, कांग्रेस बनवा लेती तो भी हम स्वागत करते, कांग्रेस बनवा लेती तो भी हम स्वागत कर देते। इसलिए आज इस बात को समझना जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रही है, और अगर अपने भाषणों में बार बार धार्मिक प्रतीकों, मंदिर, इन सब चीजों का जिक्र कर रही है, तो वह पार्टी यह नहीं चाहती कि कैसे वो धर्म के नाम पर वोट को प्रभावित करे। और अगर ये वोट को प्रभावित करने वाले भाषण हैं तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? टीएन शेषन का नाम जानते हैं आप? टीएन शेषन एक जमाने में एक बड़े चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और जब भी चुनाव होता था टीएन शेषन अपने काम से, अपनी बातों से, चुनाव आयोग की एक्टिविटीज से देश की सुर्खियां बटोरने का काम करते थे। क्या सत्ताधारी दल, क्या विपक्षी गठबंधन, कोई भी हो, उसके अगर वो आचार संहिता को तोड़ने का काम कर रहा है तो उसे बाकायदे आचार संहिता तोड़ने के जुर्म में ये सारे लोग चुनाव आयोग कार्रवाई करके उनको सजा देने का काम करता था। और अब चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य और औसत दर्जे से नीचे की शायरी बोलने का समय तो पा जाते हैं, लेकिन खुलेआम धर्म का इस्तेमाल चुनावी रैलियों में वोट को प्रभावित करने के लिए, वोट को बदलने के लिए, वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए किया जा रहा हो, और चुनाव आयोग एक सो कॉज नोटिस भी नहीं देता है। चुनाव आयोग जवाब भी नहीं मांगता है, चुनाव आयोग एक सवाल भी नहीं पूछता है, चुनाव आयोग एक ऐसा कदम भी नहीं उठाता है जिससे किसी को यह लगे कि चुनाव आयोग सक्रिय है, काम कर रहा है। और बतौर नागरिक यह सवाल देश की जनता का सवाल होना चाहिए। बतौर नागरिक यह सवाल आपका सवाल होना चाहिए कि आज 2024 के चुनाव में देश के सबसे बड़े नेता को, दुनिया और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता को क्या मंदिर के नाम पर वोट मांगना शोभा देता है? मंदिर आस्था का विषय था, बन गया। धर्म निजी आस्था का विषय चलता रहेगा, लेकिन आपको वोट मांगना था अपने 10 साल के काम पर, अपने 10 साल की जुमलों को गारंटी बनाने पर, और आगे आप इस देश का विकास कैसे करेंगे 2047 जो बार बार कह रहे हैं। चुनाव प्रचार यहां होना था, और चुनाव प्रचार विपक्षी दलों का अपमान करने और धर्म के नाम पर जनता की भावना का दोहन करने के नाम पर हो रहा है। और चुनाव आयोग
चुप है। सवाल बनता है कि चुनाव आयोग अगर चुप रहेगा, वोटिंग के समय कहीं मशीन खराब हो रही, कहीं मतदान धीमे करा दिया जा रहा, कहीं पुलिस वाले खड़े होकर आधार कार्ड चेक करने के नाम पर लंबी लंबी लाइन लगवा दे, मतदान धीमे हो जाए, इस तरह के कई काम अगर कर दिए जाएं तो क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये सवाल बतौर नागरिक इस देश के हर नागरिक को पूछना चाहिए। आपका इस सब पर क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।